अफगानिस्तान में सरकार गठन के साथ ही तालिबान के अंदर आपसी कलह की खबरें आने लगी थीं। ब्रदर गुट और हक्कानी नेटवर्क सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर आपस में भिड़ गए थे, जिससे कयास लगाए जाने लगे कि गोली लगने से मुल्ला की मौत हो चुकी है। इन्हीं आशंकाओं पर ब्रेक लगाने के लिए मुल्ला ब्रदर एक वीडियो भी जारी करता है, जिसमें वो खुद को स्वस्थ बता रहा है और कह रहा है सब कुछ ठीक है। हालांकि हाल ही में एक मैगजीन ने दावा किया कि उस संघर्ष के बाद हक्कानी नेटवर्क ने किसी अज्ञात जगह पर ब्रदर को बंधक बना रखा है और उसे वीडियो भी जबरन बनवाया गया है। ब्रदर ने ऑडियो जारी करके कहा कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अफगानिस्तान में सरकार गठन के साथ ही तालिबान के अंदर संघर्ष सामने आया था। ब्रदर गुट और हक्कानी नेटवर्क सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर आपस में भिड़ गए थे। हालांकि उस वक्त इसका खंडन कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। तो क्या तालिबान को खत्म करने के लिए किसी भारी भस्मासुर की जरूरत नहीं पड़ेगी? कहा तो ये भी जा रहा है कि अफगान राष्ट्रपति भवन में हुई झड़प के बाद मुल्ला ब्रदर ने टीवी पर एक लिखित बयान को पढ़ा था, जिससे उसके बंधक बनाए जाने की अटकलें और तेज हो गई थी। तो आखिर किस बात को लेकर है आपस में जंग? मुल्ला ब्रदर तालिबान सरकार में अल्पसंख्यकों और गैर तालिबानी नेताओं को शामिल करना चाहता है, जिससे वो तालिबान की एक अलग छवि दुनिया के सामने पेश कर सके, जबकि हक्कानी नेटवर्क ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसी को लेकर दोनों गुटों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ था, जो खूनी संघर्ष में बदल गया। जबकि दावा तो ये भी किया जा रहा है कि काबुल की सत्ता पर काबिज होने को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद है। ब्रदर खेमा अपनी कूटनीति को सत्ता पर काबिज होने की वजह मानता है, तो वहीं हक्कानी नेटवर्क अपने आत्मघाती रवैये को काबुल की सत्ता का श्रेय देना चाहता है। इस बात पर चौंकाने वाली बात यह कि तालिबान का सुप्रीम लीडर खूंखार आतंकी हिब्तुल्लाह अखुंदजादा भी कई दिनों से दुनिया के सामने नहीं आया है। वैसे तो पिछले 5 सालों से वो दुनिया के सामने नहीं आया, लेकिन इतने बड़े खूनी संघर्ष के बाद भी उसका कोई संदेश ना आना इस बात का संकेत देता है कि अखुंदजादा का काम तमाम हो चुका है। हिब्तुल्लाह अखुंदजादा की जानकारी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को भी नहीं है। वो कहाँ रहता है और उसकी दिनचर्या क्या होती है, इसकी जानकारी भी बहुत कम लोगों को है। यहाँ तक कि तालिबान के कई बड़े नेताओं ने भी अब तक अखुंदजादा को नहीं देखा है। हालांकि वो बीच बीच में वीडियो जारी कर तालिबानी नेताओं को संदेश भेजता रहता है, लेकिन इधर कई दिनों से उसका कोई संदेश नहीं आया, जिससे उसकी मौत की आशंका गहरा गई है। लिहाजा इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि तालिबान ने जिस फसल को बोया अब वो उसी को काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।